आप सबको जय मसीह की गुड मॉर्निंग में शालोम एक और नए दिन में आप में से हर एक का स्वागत करता हूँ। आपके जो भी प्रार्थना रिक्वेस्ट हैं, आपके जो प्रेयर रिक्वेस्ट हैं, प्रार्थना निवेदन है, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। नहीं तो हमारी जो वेबसाइट है वहाँ जाके आप जो प्रेयर रिक्वेस्ट सेक्शन है वहाँ जाके हमें आपके प्रार्थना निवेदन भेज सकते हैं। उसी के साथ साथ हमारी वेबसाइट में आप हमारी मैगजीन चर्च से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन, पेमेंट्स, हर एक चीज़ के बारे में आप वहाँ जाके जानकारी पा सकते हैं। तो आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर के वचन में से एक पद पढ़ेंगे। Psalms 119:28 My soul melts from heaviness, strengthen me according to your word। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। आज ये वचन हमें एंकरेज करता है कि जब हम बोझ से दब जाते हैं, जब हम अपने दिल में हैवीनेस करते हैं, जब हमारे ऊपर प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ के आती हैं, तब हमको पता नहीं होता क्या करना है। पर इसमें वचनकार हमें ये बताता है कि मैं अपना वो जो भारी दिल है लोगों के सामने नहीं, पर परमेश्वर तेरे सामने लेके आता हूँ और तू मुझे स्ट्रेंथन कर, अपनी सामर्थ से भर, मुझे पोटेंशियल दे ताकि मैं उन सब सिचुएशन से निकल सकूं और उसके द्वारा परमेश्वर के नाम को महिमा दे सकूं। तो अगर हम आज किसी तरह की परेशानियों से, किसी तरह के बोझ से गुजर रहे हैं और हमको नहीं पता कि क्या करना है, अगर हम ऐसा सोच रहे हैं कि हम अपनी ज़िंदगी को आज ख़त्म करना चाहते हैं, पर आज परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि हम अपने बुद्धि का सहारा ना लें, हम दूसरों के पास नहीं जाए, पर हम अपने जो दर्द है वो लेके हम परमेश्वर के पास जाएं, उससे प्रार्थना करें, उससे बोलें, परमेश्वर हमें अपनी नई ताकत, नई शक्ति से भरेगा। तो आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे, सुनेंगे इस गीत को, उसके बाद बढ़ेंगे हमारे मेन वचन में। शक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत, जीवन से मेरे तू महिमा पाए। एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर, जीवन दे दे, दया की याचना करूं। हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर दिन के लिए जो प्रभु ने एक बार फिर मेरे और आपके जीवन में दिया है। वास्तव में ये प्रभु की बड़ी करुणा है, प्रभु की बड़ी दया है कि आज के सुंदर दिन को हम देख पाएं और परमेश्वर की महिमा कर पाएं। इससे पहले कि हम अपने जीवन में आगे बढ़ें, आज के डिवोशन में आगे बढ़ें, आज के दिन के कार्य को आरंभ करें, हम इस डिवोशन के लिए प्रभु परमेश्वर से आशीष मांगे, प्रार्थना करें, क्योंकि प्रार्थना ही है जो हमें आगे बढ़ाती है, प्रार्थना ही है जो हमें सुरक्षा देती है, प्रार्थना ही है जो हमें आगे लेकर चलती है।
इसलिए हम प्रार्थना में जाएंगे और अपने सरों को झुकाएं और प्रभु के सामने आदर और भक्ति के साथ आ जाएं। हमारे जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते हैं, आपके नाम को हम सराहते हैं क्योंकि आप इसके योग्य हैं प्रभु जी। हम धन्यवादित हैं कि आपने हम पर दया की, आपका हाथ हमारे साथ बना रहा। आज का दिन प्रभु आपके द्वारा हमें मिला, हम इसके लिए प्रभु आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं। हम धन्यवादित हैं कि आपने हर कदम पर हमें संभाल के रखा है, हर कदम पर आपका दया का हाथ हमारे साथ रहा। हम इसके लिए आपकी स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो लोग बीमार हैं, परेशानी में, कठिनाई में, दुख और मुसीबत में, प्रभु आप उनकी सुधि ले प्रभु जी, उनकी बीमारी से उनको चंगाई दे। जो अस्पताल में है प्रभु आप उनकी भी सुधि ले, आप उनको भी छू ले प्रभु जी, आपकी दया दृष्टि पर बनी रहे। और प्रभु जो जिनके पास समय पर भोजन नहीं है उनके लिए भोजन का प्रबंध आप करें और पिता परमेश्वर उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करें, ताकि प्रभु कोई भी परेशानी में ना रहे, तंगी में ना रहे, मुसीबत में ना रहे, परंतु आपका दया का हाथ उनके साथ बना रहे। हम धन्यवादित हैं प्रभु हमारे इस प्रदेश के लिए जिसमें आपने में रखा है। इस प्रदेश के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं, इस प्रदेश पर आपकी खुशहाली बनी रहे। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी पर, उनकी पूरी टीम पर प्रभु हम आपकी उत्तम आशीष चाहते हैं। एक एक जन को अपने हाथों में ले अपनी उपस्थिति का एहसास दे, ताकि आपका नाम ऊंचा किया जाए। हमारे देश को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, देश में खुशहाली दे, आनंद दे, खुशी दे, शांति और तसल्ली दे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रधानमंत्री पर भी आपके अनुग्रह की दृष्टि बनी रहे, उनको बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण कर, ताकि प्रभु देश का संचालन आपकी निकटता में, आपके डर में, आपके भय में कर सके। आप दया कर प्रभु। बड़े आदर के साथ हम सभी को, इस पूरे देश को, देश की सारे भाई बहनों को हम आपके हाथ में सौंपते हुए, हम सभी को आपके हाथ में लाते हुए प्रभु इस विनती को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज फिर से मैं एक नए विषय को लेकर आपके सामने हूं। एक विषय धोखा, और इसमें यदि मैं एक चीज और जोड़ूं, शैतान के धोखे। धोखा क्या है? आज संसार में लोग धोखा देते हैं, संसार में धोखे से जीवन जीते हैं। इफिसियों का 5 अध्याय और उसके 16 पद को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। यहां लिखा है, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसाओं को किसी रीति से पूरा ना करोगे। 17 पद, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। परमेश्वर अपने इस सुंदर वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। ये परमेश्वर का वो जीवित वचन है जो हमें रोजमर्रा के जीवन में हर रोज इस बात को बताता है कि शरीर और आत्मा का विरोध है। शरीर का और आत्मा के, शरीर मिट्टी का है, इसके अंदर आत्मा है, इन दोनों का विरोधाभास है। जैसे यहां पर लिखा, आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और एक दूसरे के विरोधी है, एक दूसरे के विरोधी है। धोखा ना खाओ, धोखा ना खाओ। धोखे का अर्थ क्या है? क्या है धोखा? हम रोज जीवन में धोखा खाते रहते हैं, लोग हमें धोखा देते हैं, और धोखे की बात है वे बातें जिन्हें हम सच मान रहे हैं। आदमी धोखा खाता है जब किसी को सत्य मान लेता है, कोई चीज को सत्य मान लेता है और झूठी निकले। यह है धोखा। किसी ने आपको बताया और आपने उसमें विश्वास किया कि यह सत्य आपने मान लिया और उसके बाद वो झूठी निकलती है, तो यह धोखा कहलाता है। वे लोग जिन पर आप विश्वास कर रहे हैं वे सब विश्वासघाती या झूठे और स्वार्थी निकले तो इसको धोखा कहते हैं। यह है परिभाषा धोखे की। वे रास्ते, वो तौर तरीके जिनको हम सही मान रहे हैं वह बिल्कुल गलत निकले तो यह धोखा होता है। प्रियो, धोखा धोखा धोखा, चारों तरफ धोखा, एक तरफ धोखा, पीछे धोखा, आगे धोखा, सब तरफ धोखा ही धोखा है। लोग धोखे से आज सब काम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये धोखा है जो शैतान कराता है। इसलिए कहता है शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में है। इसलिए लोग धोखा दे रहे हैं। इसलिए हम कई बार धोखा खाते हैं, जो सत्य के साथ है वो धोखा खाते चले जाते हैं।
हमारी बड़ी बड़ी अपेक्षाओं के विपरीत कोई वस्तु या व्यक्ति बिल्कुल हल्का और खराब या गैर जिम्मेदार साबित हो तो इसे भी धोखे की बातों में आते हैं। यह भी धोखा कहलाता है जब हम लोगों की बातों में आ जाते हैं और धोखा कहलाते हैं। धोखा क्यों होता है? एक प्रश्न और उठता है मेरे और आपके सामने कि धोखा क्यों उठता है? धोखा इसलिए होता है क्योंकि झूठ सत्य प्रतीत होता है। इसलिए हम ये धोखा जो है ये क्यों होता है? क्योंकि हम झूठ को सत्य मान लेते हैं। हम झूठ को सत्य मान लेते हैं। प्रियो, आज हमें जागने की जरूरत है। आज हमें जागने की जरूरत है। ये झूठ बहुत आकर्षक दिखाई देता है, लुभावना दिखाई देता है। बहुत आसानी से सुख शांति और समृद्धि संपन्नता संतुष्टि देने के लिए हमें प्रोत्साहित करता है। ऐसा लगता है इससे शांति मिल जाएगी, ऐसा लगता है आसानी से सुख मिल जाएगा, ऐसा लगता है ये हमें लुभाता है। ये धोखा जो है ये लुभाता है और ये झूठ बहुत ही लोकप्रिय होता है। झूठ बहुत लोकप्रिय हो जाता है। ये बाजार में बहुत आसानी से बिकते हैं। ये झूठ जो है बाजारों में आसानी से बिक रहे हैं। सभी विज्ञापन इसके जलद उदाहरण हैं। जो विज्ञापन दिया जाता है उसमें धोखा रहता है। छोटी सी चीज होती है उसको बड़ा करके दिखाते हैं। ये धोखा झूठ का मुख्य कारण क्या हो सकता है? ये झूठ का मुख्य कारण क्या है? बाइबल हमें बताती है झूठ का मुख्य कारण शैतान को माना गया है। झूठ का मुख्य कारण शैतान, जो हमारी आत्मा को जिसने दूषित कर लिया, इस संसार को अपने कब्जे में कर लिया, वो आपको भी कब्जे में करके रखता है। जिसे झूठों का पिता कहा जाता है। वह ज्योतिर्मय सरदूत का रूप धारण कर सकता है। वो एक ऐसा रूप धारण करता है जो आपको बहुत ही चमकदार लिखेगा और वो आपको सरदूत के रूप में दिखाई देगा। वह संतों का रूप धारण कर लेता है। लोग संतों के रूप में होते हैं और वो लोग को भरमाता है। वह हमको सब झूठ देने का दावा करता है। वो सब कुछ को देने का दावा करता है। वो वास्तव में हमसे सब कुछ छीन लेता है। दावा तो सब कुछ करता है लेकिन सब कुछ छीन लेता है। हमारा चरित्र छीन लेता है, हमारा शरीर छीन लेता है, हमारा संबंध छीन लेता है, धन सब कुछ हमसे लूट लेता है। यह है वो शैतान जो हमें झूठ की ओर ले जाता है। धोखे का जो प्रमुख केंद्र माना जाता है उसको किसको कहते हैं? ये कहता है मन जो है, मन को धोखे का सबसे प्रमुख केंद्र माना जाता है। ये मन जो है सबसे अधिक धोखा देने वाला है। आदेश है कि हम सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करें। प्रियो, यह आदेश दिया गया बाइबल में कि हम अपने मन की रक्षा करें, क्योंकि ये जो मन है ये सबसे ज्यादा धोखा देता है। क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। जीवन का मूल स्रोत क्या है? ये मन है जो धोखे में आता है। क्योंकि मन ही में विचार उत्पन्न होते हैं। ये विचार ही हमारी वाणी है, हमारी भावनाओं को, हमारी इच्छाओं को, हमारी प्रतिक्रियाओं को, कार्यों को, चाल चलन को, सबको प्रभावित करता है। ये मन ही है जो सबको प्रभावित करता है। ये विचार को भी प्रभावित करता है। धोखे से बचने का क्या उपाय हो सकता है? धोखा क्या है, उसके कारण क्या है, अब धोखे से बचने का उपाय क्या है? प्रियो, हम इस बात को देखने का प्रयास कर रहे हैं कि धोखे से हम कैसे बचेंगे। एकमात्र उपाय है सच पर विश्वास करना। अभी हम झूठ पर विश्वास करते हैं सच समझकर। आप सच समझ रहे हैं, लोग आपके साथ झूठी बातें कर रहे हैं, लेकिन यदि आप वास्तव में सच को जान गए, उपाय आपके पास है। धोखे से बचने का एक ही उपाय है, एकमात्र उपाय है कि सच पर विश्वास करें। यह सच कोई वस्तु या आम प्रचलित धारणा नहीं है। यह सच क्या है? यह सच स्वयं प्रभु यीशु मसीह और उसकी शिक्षाएं हैं। सच के प्रकाश में ही झूठ को स्पष्टता से आसानी से पहचाना जा सकता है। सच के प्रकाश में ही झूठ उजागर होता है। यह झूठ जो है
सच के प्रकाश में हमारे सामने प्रकट होता है। इसलिए यहां पर इस बात को कहा गया बाइबल में बहुत स्पष्ट है, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, ये सारे काम हैं जो शरीर के हैं, जो शरीर के द्वारा होते हैं। हम इस दुनिया में हैं, हम इस दुनिया में हैं। इसलिए वो कहता है, इस सच ने अपने आप को शरीर दुनिया में प्रकट कर प्रमाणित कर दिया। यीशु मसीह दुनिया में आए, इस शरीर में आकर, मानव शरीर में होकर इस सच ने पाप के दंड, मृत्यु को स्वीकार कर लिया। ये पाप का दंड अपने ऊपर ले लिया, फिर मृत्यु को पराजित कर तीसरे दिन पुनरुत्थान सब हो गया, जीवित हो उठा। इतिहास इसका गवाह है। आप जान सकते हैं इतिहास को, इतिहास इसका गवाह है। इसलिए उसके नाम पर ही काल का विभाजन हुआ। एडी और बीसी, ईस्वी पूर्व और ईस्वी के पश्चात, ये इतिहास इस चीज का गवाह है। उसने दावा किया, यदि कोई मेरे वचन में ही, यदि शब्द यहां इस बात को बता रहा है, इस पे ध्यान देने की बात है, हम इस पे ध्यान दे। यदि कोई मेरे वचन में बना रहेगा वह सत्य को जानेगा, उसका वचन सत्य है और सत्य उसे स्वतंत्र करेगा। ये वचन सत्य है, सब प्रकार के झूठों की बेड़ियों को से हमें मुक्त करता है, झूठ से मुक्त करता है जब सत्य को जानेंगे। अभी हमने 26 जनवरी मनाई है, गणतंत्रता दिवस। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। बहुतों ने लहू बहाए, हमारे लोगों ने इस देश को आजाद कराने के लिए अपने बलिदान को दे दिया, अपने बलिदान को दिया। लेकिन 26 जनवरी जो आई है, इसमें हम देखते हैं कि उस दिन संविधान बनाएगा, नियम और कानून बनाए गए, सत्य और असत्य में भेद करने के लिए एक नियम और कानून बनाया है। यदि आप कोई भी गलत काम करते हैं तो उसका पनिशमेंट मिलता है, और वो संविधान के अनुसार यदि हम विपरीत चल रहे हैं तो उसका अर्थ इसमें बताया गया है। यही इस बात को हमें हमारी झूठ की बेड़ियों से मुक्ति होनी है तो हमें सत्य को जानना है। अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में, अपने आर्थिक जीवन में, हम अपने व्यवसाय में के जीवन में झूठ पर विश्वास किया है, और हम स्वयं को सब प्रकार की विषमताओं में और उसकी निराशाओं में, अशांति में, असंतुष्टि में हम अपने आप को डाल देते हैं। आज भी अवसर है कि हम सत्य को अपनाएं, सत्य को अपने जीवन में ले और झूठ के बंधनों को से स्वतंत्र हो जाएं। प्रियो, शैतान धोखा देता है। ये धोखा है, ये धोखा है, ये धोखा वो है जब हम किसी चीज को सच मान लेते हैं और उसमें धोखा हो, झूठ निकले। ये है वो धोखा। प्रभु हमारी मदद करे और प्रभु का हाथ हम सबके साथ रहे ताकि हम आगे बढ़ते जाएं और परमेश्वर की महिमा कर सके। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। थैंक यू सो मच। अभी तक आप लोग हमारे साथ बने रहे। परमेश्वर का हाथ और आशीष आप में से हर एक के साथ बने रहे। हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।